तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स के रिलेटेड टॉपिक। जैसे कि आप लोग टॉपिक में देख पा रहे हैं, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। जैसे कि आप जानते हैं, मैट्रिक्स का एक एक टॉपिक का वीडियो अपलोड होना प्रारंभ हो चुका है। तो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। जैसे कि आप लोग जानते हैं, पिछले वीडियो में बताया गया था ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं, उस वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया था। अब इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। यानी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की सिमिलरिटी ही होता है, थोड़ा सा डिफरेंस है। बस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में जो भी हम लोग का एलिमेंट होता था उसमें इमेजिनरी नहीं होता था, बट कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में जो भी हम लोग का एलिमेंट्स मिलेगा गिवन मैट्रिक्स के अंदर, उसमें इमेजिनरी होगा। यही दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे हम लोग कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम लोग इस टॉपिक का थोड़ा सा डेफिनेशन देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग का टॉपिक का थ्योरेटिकल पार्ट जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जब तक हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट नहीं जानेंगे यहाँ पे, तब तक किसी भी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम लोग नहीं कर पाएंगे। सो हम लोग इस टॉपिक का डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसका थ्योरेटिकल पार्ट का स्टडी करेंगे। तो चलिए, इसका सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या होता है। लेट ए इक्वल टू ए आई जे एम इंटू एन। जैसे कि आप लोग जानते हैं, पिछले वीडियो में बताया गया था कि मैट्रिक्स का ये इम्पैक्ट फॉर्म होता है ए इक्वल टू ए आई जे एम इंटू एन, वेयर ए आई जे बिलोंग्स टू आई आर। यहाँ पे आई जे जो है आई आर है, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग ट्रांसपोज निकालेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में कि रो को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं। सिमिलरिटी यहाँ भी हम लोग रो को कॉलम में कन्वर्ट ही करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे ए बार का ट्रांसपोज, वहाँ पे बार नहीं होता था, केवल ए मैट्रिक्स होती थी और ए का ट्रांसपोज हम लोग फाइंड करते थे। बट कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग बार लगाते हैं। तो ए बार का ट्रांसपोज, या जानते हैं आप लोग कि ए बार डैश से भी हम लोग ट्रांसपोज को डिनोट्स करते हैं। तो ए का ट्रांसपोज या ए बार का ट्रांसपोज इक्वल टू ए जे आई और एन इंटू एम हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ आप देख पा रहे हैं कि मैट्रिक्स के अंदर की जो एलिमेंट है, इसका रो हम लोग का आई है और कॉलम हम लोग का जे है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आई जो हम लोग का है और रो को रिप्रेजेंट करता है, और जो जे हम लोग का है वो कॉलम का रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे देखेंगे ऑर्डर हम लोग का एम है और एन है, यानी एम इंटू एन ऑर्डर की ये गिवन मैट्रिक्स है। तो हम लोग जानते हैं कि जो एम है ये रो को रिप्रेजेंट करता है और एन जो है ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो ट्रांसपोज निकालने के लिए हम लोग मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं, इसमें भी हम लोग रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे और कॉलम को रो में कन्वर्ट करेंगे। ठीक इसी प्रकार से हम लोग जो इसकी ऑर्डर है, इसको भी हम लोग चेंज करेंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ जो आई है जे के जगह पे यहाँ पे आया है, तो यहाँ पे जे हो गया है और यहाँ पे आई, यानी जो हम लोग का रो है ये कॉलम में हो गया है और जो कॉलम है ये रो में हो गया है। ठीक इसी प्रकार से जो हम लोग की मैट्रिक्स की ऑर्डर है ये भी चेंज होता है। तो एन की जगह पे हम लोग क्या रख दिए हैं, एम रख दिए हैं, और एम की जगह पे क्या रखे हैं, एन रखे हैं। इस प्रकार से हम लोग का ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पे फाइंड होता है। तो ये क्या है, हम लोग का ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हम लोग इसी प्रकार से
फाइंड करते हैं और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब हम लोग इस कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एक दो एग्जांपल को सॉल्व करेंगे ताकि हम लोग समझ सकें कि कॉन्जुगेट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स किस प्रकार से फाइंड करते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल को देखते हैं। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे। पहला, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हम लोग किस प्रकार से फाइंड करते हैं उसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए हम लोग का ए मैट्रिक्स गिवन होती थी वहाँ पे, जिसकी मान लेते हैं एलिमेंट 3 है, -5 है और है 6 है। ये हम लोग की एलिमेंट है। ये कितनी ऑर्डर की एलिमेंट है, तो ये 2 × 3 ऑर्डर की ये एलिमेंट है, यानी 2 × 3 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स हम लोग की है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में हम लोगों का केवल एलिमेंट होता था, एलिमेंट के साथ इमेजिनरी नहीं होता था। तो इसको हम लोग किस प्रकार से फाइंड करते थे ट्रांसपोज, तो हम लोग इसका ट्रांसपोज फाइंड करते थे। यहाँ पे हम लोग का एलिमेंट है 3 - 5, ये 2 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए हम लोग करते थे, ट्रांसपोज निकालते थे। ए का ट्रांसपोज इक्वल टू हम लोग का जो रो होता था, रो का एलिमेंट यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो रो का एलिमेंट हम लोग का है इसको हम लोग कॉलम में कन्वर्ट कर देते थे, कॉलम में कन्वर्ट कर देते थे। तो चलिए कॉलम में कन्वर्ट करते हैं यहाँ पे। तो चलिए कॉलम में कन्वर्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे होगा 3 - 2 4। इसके बाद जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे सेकेंड रो का एलिमेंट है यहाँ पे -5 0 6। तो इसको हम लोग सेकेंड कॉलम बना लेंगे। तो सेकेंड कॉलम बनाएंगे -5 0 6। इस प्रकार से हम लोग का क्या हो गया, ट्रांसपोज यहाँ पे फाइंड हो चुका है। क्या हो चुका है, ट्रांसपोज यहाँ पे फाइंड हो चुका है। तो इसी प्रकार से हम लोग ट्रांसपोज निकालते थे। जैसे कि पिछली वीडियो में बताया गया था, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स किस प्रकार से निकालते हैं उसके बारे में। किसके बारे में, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं इसके बारे में हम लोग एग्जाम्पल इस प्रकार से क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे। लेकिन अब हम लोग एक एग्जाम्पल ऐसे देखेंगे जिसमें कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग किस प्रकार से उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए, ये तो हम लोग का था ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का एग्जाम्पल। अब हम लोग देखेंगे कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। यहाँ पे हम लोग कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जब भी हम लोग फाइंड करेंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स और कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स डिफरेंस क्या होता है। ट्रांसपोज ऑफ जो मैट्रिक्स होता है उसके अंदर की एलिमेंट, जैसे कि यहाँ पे जो भी हम लोग का एलिमेंट है 3 - 2 4 6 0 -5, तो यहाँ पे केवल एलिमेंट हम लोग का था। लेकिन वहाँ पे इस एलिमेंट की जगह पे हम लोग का इमेजिनरी भी गिवन दिया होगा, तब हम लोग वहाँ पे कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करते हैं। तो चलिए देखते हैं उस एग्जांपल को। देखिए यहाँ पे सेकंड एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं कोई गिवन मैट्रिक्स हम लोग की इस प्रकार से यहाँ पे दी हुई है, जिसके एलिमेंट्स हैं 3 - 2i 4i 6 4 -2i 4 + 5i 7i। मान लेते हैं कि ये हम लोग का किसी
गिवन मैट्रिक्स का एलिमेंट है, जैसे कि देख पा रहे हैं कि ए इक्वल टू हम लोग का ये मैट्रिक्स का एलिमेंट है। ये मैट्रिक्स की जो ऑर्डर क्या होगी यहाँ पे 3 × 3 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है, यानी इसके 3 रो है और 3 कॉलम है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकालेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करते थे तो वहाँ पे हम लोग का ये इमेजिनरी जो होता है ये नहीं होता था, यानी आई जो हम लोग का है नहीं होता था। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आई है हम लोग का, यहाँ पे आई नहीं होता था, यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो वहाँ पे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए आई नहीं होता था, और यहाँ पे कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए जो भी हम लोग का होगा वहाँ पे आई होगा, यानी इमेजिनरी होगा वहाँ पे। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग बार फाइंड करते हैं। क्या करते हैं, बार फाइंड करते हैं। ए का बार हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, ए का बार में हम लोग सिमिलरिटी एलिमेंट को रखते हैं, यानी ये एलिमेंट का जो पोजीशन है ये यही एलिमेंट रहता है, ये भी यही रहेगा, ये भी यही रहेगा। मतलब कि जितने एलिमेंट्स हैं वे अपने पोजीशन पर ही रहेंगे, बार निकालने का मतलब। यानी चेंज क्या होगा, चेंज सिर्फ ये होगा कि जो हम लोग का इमेजिनरी होगा यानी आई होगा ये प्लस साइन में होगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन में चेंज होगा, और माइनस साइन में होगा तो चेंज किस में होगा, हम लोग का प्लस साइन में। यहाँ पे प्लस साइन में होगा तो माइनस में चेंज होगा। इमेजिनरी का मतलब यही होता है कि उसमें आई एलिमेंट के अंदर हम लोग का गिवन होगा। तो बार फाइंड करने का मतलब केवल हम लोग आई का ही साइन चेंज करते हैं, यानी इमेजिनरी प्लस में हो तो उसको माइनस में कन्वर्ट करते हैं, यदि माइनस में हो तो प्लस में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए इसको हम लोग इसका पोजीशंस यही रखेंगे, केवल इमेजिनरी का साइन हम लोग चेंज करेंगे। तो यहाँ पे 3 - 2i है तो होगा 3 + 2i। यहाँ पे देखेंगे कि 4i है, प्लस है, प्लस 4i है तो होगा -4i। यहाँ पे 6 है तो 6 ही होगा। यहाँ पे 3 + i है तो होगा 3 - i। यहाँ पे -6 है तो -6 होगा। यहाँ पे 4 है तो 4 होगा। यहाँ पे -2i है तो होगा +2i। यहाँ पे 4 + 5i है तो 4 - 5i होगा। यहाँ पे 7i है तो -7i है। तो हम लोग किए क्या, केवल जो इमेजिनरी हम लोग का है इसका हम लोग साइन चेंज किए हैं यहाँ पे, यानी आई हम लोग का माइनस में है तो इसको हम लोग प्लस में चेंज किए हैं। अब हम लोग इस बार का ट्रांसपोज निकालेंगे, तो चलिए इस बार का हम लोग ट्रांसपोज निकालते हैं। ए बार का ट्रांसपोज हम लोग कैसे निकालते हैं, आप जानते हैं कि ट्रांसपोज निकालने के लिए हम लोग रो को, जो भी हम लोग का रो होता है इस प्रकार से, इसको हम लोग कॉलम में कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं, और रो को कॉलम में चेंज करते हैं। तो हम यहाँ पे जो भी हम लोग का रो का एलिमेंट है उसको कॉलम में चेंज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे रो का जो एलिमेंट हम लोग का है ये एलिमेंट है हम लोग का, पहला रो का एलिमेंट है तो इसको कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। चलिए कॉलम में कन्वर्ट करते हैं। 3 + 2i - 4i 6। इसके बाद हम लोग यहाँ देखेंगे सेकंड का भी हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। चलिए सेकंड का हम लोग चेंज करते हैं। 3 - i - 6 4। फिर हम लोग देखेंगे थर्ड रो का जो एलिमेंट है इसे भी हम लोग चेंज करेंगे, तो होगा यहाँ पे 2i 4 - 5i - 7i। तो इस प्रकार से हम लोग क्या यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं क्या,
कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। हम लोग इस प्रकार से कॉन्जुगेट ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स हम लोग इस प्रकार से हम लोग कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। अब आप लोग समझ पा रहे हैं, अब आप लोग समझ गए होंगे कि कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।